आज हम बात करेंगे बच्चों की ग़िज़ाइयत के ऊपर, ख़ास तौर पे उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो उनकी बॉडी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर लाला रुख मलिक, कंसल्टेंट डायटिशियन बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए कितनी अहमियत का किरदार अदा करती हैं, और उनकी डाइट के अंदर वो चीज़ें ऐड करके, वो वाले कंटेंट्स, वो वाली फ़ूड्स को ऐड करके आप बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को भी बेहतर बना सकते हैं, उनकी जिस्मानी नशोनुमा को भी बेहतर बना सकते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बेहतर कर सकते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि एज के साथ साथ जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब छोटी उम्र के बच्चे होते हैं और जब वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उनका ग्रोथ रेट हाई होता है, उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बच्चों को। सबसे पहले तो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की जो डिप्रेशन लेवल्स हैं, यानी कि जो उनकी माइंड की जो मेंटल ग्रोथ है, उनके जहन की जो नशोनुमा है, उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। क्योंकि बच्चों के ऐसे हार्मोन्स को डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं जो उनके दिमाग से रिलीज़ हो रहे होते हैं, और अगर वो उनकी डाइट के अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे तो ना सिर्फ बच्चे बल्कि अगर बड़ों की भी डाइट में वो चीज़ प्रॉपर ऐड नहीं हो रही है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, तो उनको डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर उनके बिहेवियरल चेंजेस के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत मेन रोल प्ले कर रही होती हैं, जो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल्स को बूस्ट करने में भी ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। उसके अलावा उनकी डाइजेशन को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, यानी कि उनके मैदे की जो उनकी डाइजेशन का प्रॉपर जो एक वो है अमल है, उसको भी मजबूत करती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब अहम बात यह है कि आप उनको डाइट में कैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे सकते हैं। तो 2 से 3 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें बहुत ही भरपूर मिक़दार में ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है, और आप 8 माह के बाद बच्चों को वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं, और 8 मंथ्स के बाद के बच्चे को वो इंट्रोड्यूस करवा के आप उसकी डाइट में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो फ़िश आ जाती है। आप बच्चे को फ़िश इंट्रोड्यूस करवाएं 8 माह के बाद, ताकि उसको एलर्जी लगने का ख़तरा कम से कम हो और उसको डाइजेस्ट इजीली कर सके। फ़िश इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि आपने बच्चों को जो उनकी ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं उनको मैनेज कर सकें। वो आपके बालों के लिए, बच्चों के बालों के लिए, उनकी आँखों के लिए, उनकी स्किन की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा चिया सीड्स हो गए या फिर फ्लैक्स सीड्स हो गए या फिर कोई भी किस्म के सीड्स, लेकिन ख़ास तौर पे चिया के बीज या फिर जो फ्लैक्स सीड हैं यानी कि अलसी के जो बीज होते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है। तो अगर आप उनका पाउडर करके बच्चों के सीरियल्स में ऐड कर दें, उसको किसी तरीके से बच्चों की डाइट में ऐड कर दें, तो वो भी बच्चों की ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कमी को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा बादाम या फिर नट्स या ख़ास तौर पे अखरोट, इनके अंदर भी बहुत अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। ये भी वो ग़िज़ाएँ हैं जिनको पाउडर बनाकर आप बच्चों की डाइट में ऐड कर सकते हैं, उनके दूध में ऐड कर दें, उनके सीरियल्स में ऐड कर दें, आप स्मूदीज़ बना के बच्चों को दे रहे हैं उसके अंदर ऐड कर दें। इस तरीके से बच्चों की ओमेगा 3 ओमेगा 6 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और बच्चे बड़ा बेहतरीन तरीके से उनकी नशोनुमा में ये चीज़ें रोल प्ले करेंगी। बच्चों की ज़हनी और जो जिस्मानी नशोनुमा है, इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।